यही मेरा मकान है, यही हमारा नगरी है। आज मालिक प्रणाम। खुश रहो। अरे जी महाराज। ये तुमको ही कहीं ऑफर मिल गया रे? महाराज अपने ना जन अपने के जब शादी में जब गौना होते रहलक तो हमरो जोरे जोरे हो गेलक। देखिए अब ना, तब तो तुम भी हमें जैसा भाग्यशाली हो रे। लेकिन है महाराज एगो बात ना जन यू भूसकार तर न बैठ के घुसकारी काटत रहलक न तो ओती हमरा एकरा से शादी हो गेले। माने भूसकारे में शादी हो गया? जी जी। अरे भूसकार में तो शादी जानवर का होता है, चार पैर वाला के। तो नीचे रहलक के घुसकारी काटत ओती प्रेम भेलै। लेकिन दासीन सबको मैं देख रहा हूं और हमारी मां नहीं है। प्रणाम महाराज। खुश रहो। अभी बुला देती हूँ माँ जी को। बुलाओ। माँ जी कहाँ हैं? क्या बात है? महाराज जी शादी करके आए। ठीक है जानता, भेंट करती हूँ मैं उनसे। हे माँ, आज बड़ी खुशी की बात है। हाँ बेटा। कि हम ये घर मोरंग से मरारी फूला को शादी करके आया है। शादी का जो विध होता है, यहाँ का जो कोहबर का विध होता है, वो जल्दी आप कर दीजिए ताकि हम दोनों प्राणी कोहबर करूंगा। और सबसे पहले द्वारपाल को पत्नी को आपने मुख देखिए, उसके बाद हमारी पत्नी को देखिएगा। ठीक है बेटा। द्वारपाल इधर आइए तो। अहो छौरा हरिया, देखिए तोहर मौगी गोर है कि करिया। देखे ना जाइए तू साके। आहा बाप। मलकिनी एक बात कहूँ दरबारी, रेशन ना नहीं है। ई लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से लाग गेलक? अपने नाना जानई ले। आय एकरा बहुत प्रयास करे पड़ल के हाथ में। बुसकारी तर गुरछारी कटैत रह। वैसे ओ अब सुनो माँ, अब इसका मुख तो देख लिया है, अब हमारी पत्नी का मुख देखो कि द्वारपाल जीता है कि मैं जीत गया है। ठीक है बेटा। सुनो सखी, तन इसका घूंघटा उठाओ तो। राम 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 ए राम दुर ए, 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 कैसा कैसा से शादी करके लिए आए हैं ना? मेरा बेटा कैसा से शादी करके लिए आए हैं बताइए। मलकिनी बाप रे बाप। राम राम रे राम। आए चाची, आए चाची, ऐसे तो अच्छा हमार बहन चंद्रा के रूप रहे। जे हमार बहन चंद्रा के मुंह में रूप है से बताइयो तो कथी कह के ले अलखिन है। ओहे ना अहे चाची, जो बहन चंद्रा के। ए मलकिनी सब गोट तो देख लिए मगर हम ना देख लिए। बेटा इधर आओ तुम। ये कैसा काम किए हो? क्या हुआ माँ? बहुत गड़बड़ काम कर दिए। मैं क्या किया? ऐसा ही मैं पत्नी मिला था शादी करने के लिए। हे महारानी माँ, तुम नहीं जानती हो, मैं अपना देखकर महारानी फूला से शादी किया है। जानती हो, एक पल्ला पर फूल रखा था,
एक पलड़ा पर इसका वजन चाहा था। फूल के बराबर से मैं शादी किया है, मैं प्रण किया है। जो महारानी फूलों का जो पैर में रूप है, एकानों के लिए तो महारानी का मुख में महारानी काली कोयली है। इतना जगह लड़की था, कहीं दूसरा जगह नहीं लड़की मिली थी, जो यही मिली थी एगो। क्या इसके पास रूप नहीं है? नहीं, पूरा खानदान के इज्जत पूरा सब डुबा दिया। आई मलकिनी के ना मुंह पर नाक है, देखिए। अरे हे महाराज सुनिए, ये आपका माँ के कहना है कि हमारी चंद्रा बेटी के जो पैर में रूप है, इसका पूरा शकल में रूप नहीं है। और आप जो है से खानदान का नाम बुरा दिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका माँ कह रही है। अफसोस, लेकिन सुन लो माँ, मेरा नाम बौराबा है। हाँ बेटा, तुम जानती हो कि एकानों किला में जिसका कन्या सुंदर देखता है उसको डोला फाड़ा देता है। आपने क्या कहा है कि तुम्हारा बहन जो चंद्रा का पैर में रूप है, हाँ, वो महारानी फूला का मुख में नहीं है। नहीं है। ठीक है, होनी का कोई नहीं टारता है। जो मेरा किस्मत में था वो हो गया। तुम जाओ, हमारे लिए जो यहाँ का जो बीत होता है, आज का दिन, आज का रात, वो कर दो जाकर। वो सब हम करवा दें। हाँ, कुछ महारानी से बात करूंगा। हे महारानी, बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? आज कौन सा समय है? अभी हमसे कुछ सवाल जवाब नहीं कीजिए, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है। क्या हुआ है? वक्त आएगा तो बताऊंगी। क्या कहना चाहते हैं बताइए। लेकिन वक्त आएगा तब न बताओगी, लेकिन आज मेरा बात सुन लो। क्या कहना सुनो। चाहते रानी सुनला, आहे मोरंगिया बाली बात, अकल गलैला लसवा है रानी, आहे मोरा दिलवा, आहे चलो चलो चलो, आ तू तब पलंगा के पास, आ करम को हम
आप अलग से बात नहीं कर सकते हैं? कोई जरूरी है कि शरीर पकड़ के ही बात कर सकते हैं आप? क्या बात करते हैं? आज का समय 365 दिन में एक दिन समय बनता है जो इंसान का सुहागरात होता है। आज तो खुशी का बात है, खुशी का दिन है कि मैं आपने राजमुरंग से मैं शादी होकर आया है। हर इंसान जो शादी होकर आता है तो घर पर आने के बाद सुहागरात मनाता है। अब जानते हो कि कोई भी इंसान का 365 दिन के अंदर में एक ही दिन बनता है। आज मेरे साथ 365 दिन में न जिंदगी में एक बार सुहागरात बस आता है। महाराज, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऊंची आवाज में आपके सामने मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वक्त आ गया है, ऐसा हालात हो गया है कि मुझे मुंह खोलना होगा। नहीं तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सोची थी कि आपके बराबरी लगाकर आपसे मैं बात करूंगी और आपसे नजर उठा करके आपसे नजर मिला के बात करूंगी। ऐसा वक्त मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पति के साथ में नजर मिला के बात करूंगी और उनसे कुछ बदतमीजी से पेश आऊंगी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, लेकिन हे महाराज, हालात ऐसा हो गया है कि मुझे कहना पड़ रहा है, और वो भी मजबूरी में। जब तक आप नहीं कहेंगे हमें मालूम कैसे होगा? हो सकता है बदकिस्मती की बात यह है कि हमको और आपके जिंदगी में हो सकता है कोहबर नहीं लिखा हुआ होगा। ये कौन सा भविष्यवाणी तू सोच रखी है? और आपके लिए खुशी की बात हो सकता है, मेरे लिए मातम की बात हो सकता है। हे महारानी फूला, तुम्हारा बात मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो आपने क्या बोलते हैं? यानी मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा? ये समझ का बाहर का चीज है। हमने आपसे थोड़ा देर पहले क्या कहा था कि मेरा दिमाग बहुत गर्म है, लेकिन आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि महारानी आखिर तुम्हारा दिमाग गर्म क्यों है। मैं शादी होकर के छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर के आपके साथ वहाँ से मैं कैसे ससुराल आई कि आपके साथ जिंदगी बिताऊंगी मैं खुशी खुशी। आखिर तो हुआ क्या? लेकिन मेरा सारा सपना अधूरा रह गया। सपना अधूरा हो गया? मतलब कैसे? आप जानते हैं, लेकिन यार जानबूझ करके आप पूछना नहीं चाहते। हे महारानी, इस कहानी को मैं जानता तो स्वयं आपसे बात नहीं करते। हे महाराज, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो गया और आप कहते हैं कि मैं अगर जानता तो आप ही के सामने तो सब कुछ हुआ है। आप नहीं जानते। जब तक आप कहेंगे नहीं, ये हमारा समझ का बाहर का चीज है। आपको पता नहीं? नहीं। कैसे आप कहते हैं कि आपको पता नहीं? आपकी आंखों के सामने आपका माँ हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती की, इतनी बड़ी तौहीनी की आपका माँ, और आप कहते हैं कि ये मुझे कुछ पता नहीं। ओ, अब दिमाग मेरा घुस गया। बेइज्जती क्या तुम्हें कोई गाली दिया है? कोई जरूरी नहीं कि गाली देने से आदमी को अंतर आत्मा में कष्ट हो। गाली से भी बात में बहुत ज्यादा तान होता है। अरे शादी ब्याह मजाक होबे करता है। हो सकता है माँ चाहे सखी सहेली मजाक से कुछ कर दी होगी। जी नहीं महाराज, भाभी देवर से मजाक करती है, देवर भाभी से मजाक करता है, लेकिन सास कभी बहू से मजाक नहीं करती है। सास बहू को मजाक में कुछ बात नहीं कर सकती है। वो मजाक में नहीं। हम अपना माँ को छोड़ करके आए थे, मैं तो समझी थी कि मेरी सासू नहीं है और मैं सास नहीं समझूंगी, मैं माँ समझूंगी, लेकिन आते आते आपका माँ प्रदर्शित कर दी कि सास सास होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये तो पक्का है। आखिर क्या कही है? कुछ कहोगी तब मुझे मालूम होगा। आपका माँ कही
कि रुदल तुम किससे उठा करके ले आए हो? सारी दुनिया में तुझे लड़की नहीं मिला था, एक ऐसा उठा करके ले आई हो, इसका रूप तो कोयल के समान लगती है। हमारी बेटी जो चंद्रावती है उसके पांव में रूप है, तुम्हारे महारानी फूला को मुख में रूप नहीं है। हमारे लिए श्रवनाक और श्रम की बात इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये बात तुम्हारा एक कलेजा में पत्थर बन गया है। महाराज यहाँ कष्ट हो गया, यहाँ कष्ट हो गया। और मुझे सुहागरात मनाने का अब कोई मुंड मोमेंट नहीं है। बहुत सारा खुशियां लेकर के आई थी आपके साथ में। अच्छा सुन लो, हे महारानी, मां न कही है, हम अपना जिंदगी में अपना नजर से तो तुम्हें नहीं कुछ कहा है, अपना नजर स्वयं देखकर मैं शादी किया है। आप एक बार कह तो सकते थे माँ को, माँ भला हो या बुरा हो, अच्छी हो या खराब हो, आखिर ये खानदान का बहू है, आपको कहना चाहिए। अगर खराब ही तुम्हारा बहू आई है तो इसका तारीफ करो माँ, और इसको घर गिरी प्रवेश कराओ। और ये तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली है माँ, इतना बड़ा तुम बेइज्जती मत करो बहू का। लेकिन सुन लो, माँ का समझदारी उतने था, वो बोल दिया, तो माँ के बात लेकर तुम इस बात को ग्रांट उठा चुकी हो। ठीक है महाराज, आपके गुस्सा के लिए, आपके माँ के लिए जो भी गुस्सा था मैंने धो दिया। लेकिन एक चीज है, कुछ तो खास है चंद्रावती में, मैं भी देखना चाहती हूँ वो इंद्रासन का परी है या अप्सरा है, या धरती पर बॉलीवुड का कोई ऐश्वर्या राय है, हेमा मालिनी है, कि जन्नत का हूर है, मैं देखना चाहती हूँ। हे महारानी, इंद्रासन का परी है, वो जिसका भाग में उसका भाग में, हमारे लिए इंद्रासन का परी तू बनकर आई है। महाराज बात है तो कुछ नहीं, नहीं तो बात बहुत लंबा हो चुका है। इसका मतलब तू कोहबर नहीं कर सकती हो? कोहबर करूंगी, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? पूरा खींचिएगा यार। क्यों नहीं? सुनिए, आहे हमासे चल जा स्वामी, आहे गाट बांधो में, सुहाग रात मनाने से पहले आपको गढ़ बांधो। आपका जो बहन रहती है चंद्रावती, उनके यहाँ आप जाइए और चंद्रावती को राज मुहब्बा लेकर के आइए। आहे चंद्रावती के आहे कैसा ना तरुपवा, आउरे हलन को सैया हो दीनाना, आहो देखबई सुरतिया, आहो चंद्रावती के, आहे स्वामी सुनला, आहे बचना आहे रूपवा, आ देखा दा पियवा, आहे ननदी चंद्रावती के, आहे कैसा ना सुरतिया, करा देला ना ठोकवा।
महाराज गुस्सा नहीं होइए। आप अगर गुस्सा होइएगा तो मैं कहीं के लायक नहीं रहूंगी। ये आन बान और शान की बात हो गया है महाराज। जब तक चंद्रावती का डोला फना करके नहीं लाइएगा राज मुहब्बा में गढ़बांधों से, जब तक चंद्रावती का रूप नहीं देखूंगी कि भगवान किस फुर्सत से उसको बनाए हैं, हमसे ज्यादा खूबसूरत वो है या उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, जब तक मैं चंद्रावती का रूप नहीं देखूंगी तब तक मैं आपके साथ कोहबर नहीं करूंगी। शाबाश। महारानी फूला अभी तो आई है, तुम्हें हमें बारे में कोई पता नहीं होगा कि मैं क्या हूं। जानती हो, हमारे सामने न करने वालों को वहां भेज देता हूं कि जहां से आज तक कोई लौट का नहीं आता है। हमें ये खूबी है कि भाड़ा चूड़ी है तो तुरंत राण, और कोई माई का लाल इस पृथ्वी पैदा नहीं लिया है कि हमारा बात को काट सकता है, उसको सीधे मूड़ी उतार लिया है। लेकिन तुम तो मेरा अर्धांगिनी हो, तुम पर तो तलवार नहीं चल सकता है। नहीं तो न करने वालों को साफ दुनिया से नाम को मिटा दिया है। तो हमारे साथ कोहबर नहीं करोगी? हमको टाइम नहीं। टाइम होगा। जानते हो कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलते तो टेयर करना पड़ता है। कोहबर करना चाहते नहीं महाराज, कोहबर दोनों तरफ से होता है और प्यार दोनों तरफ से होता है। एक तरफा प्यार का कोई लाइफ नहीं होता है। और आप कोहबर करना चाहते हैं और मेरा मुंड नहीं। मुंड तो तुमको तुरंत, आपका तुरंत सही हो जाएगा। जब हमारा मूड खराब होगा तो आपका मूड तुरंत सही हो जाएगा। आपको फीलिंग जाग रहा है क्या? क्या? अहे करम बड़ा जोड़िया तोरा है संभवा में। तू सब चिचिर पिचिर कथी बोले तो आप क्या समझते हैं अपने आप को? हमारे साथ जबरदस्ती कोहबर कीजिएगा? हाँ महाराज। प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफा प्यार नहीं। हम एक तरफा करूंगा। जबरदस्ती? हमें जो मुंड होगा वही करूंगा। कैसे? जबरदस्ती करूंगा। कैसे होता है? तो मेरे साथ चलोगे तब था लगेगा कैसे होता है कोहबर से। नहीं क्या करेगी तो मैं आपको जबरदस्ती करूंगा। मेरा मुंड नहीं। तुम्हें चाहिए हमारा मुंड जब खराब होगा तो कोई नहीं बचाएगा।
महल में चलती हो कि नहीं? रुक जाइए रुक जाइए, हमको 2 मिनट सोचने का टाइम दीजिए। सोचो। अच्छा एक बात बताइए यार, ये रीति रिवाज कौन बनाया था ये सब कोहबर करने वाला? उससे कोई मतलब नहीं, कोई बनाया था। जैसे यही सब काम के लिए लोग शादी करके लाते हैं। हाँ, आपके तुमसे हर चलाना है, हरवाही करवाना है कि भाई शादी लोग काहे करता है? ना नहीं, यही सब काम के लिए शादी करता है। पागल कहीं का, सब टूट जाएगा। ठीक है, सब तोड़ ताड़ के फेंक देगी। ये कह रहे हैं गहना के चीज सब। बोलो तुम चलते हो कि नहीं? अब शादी करके यही सब करने के लिए लाए। हाँ, सब गहना सब तोड़ फाड़ के फेंक देगी। नारी जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है, उस पर लोग हाथ तेरी लक्ष्मी या लक्ष्मा का रूप नहीं, हमें कोहबर सारे लक्ष्मी लक्ष्मण नहीं बुझते, लक्ष्मी का रूप होती है। आए औरत कैसे पति को पति परमेश्वर मानती है? झूठ मूठ के, झूठ मूठ के। तब क्या? हे महाराज, कोहबर तो मैं आपके साथ नहीं कर सकती। नहीं करोगी? नहीं, आप मुझे जान से मार दीजिए, मैं कोहबर नहीं। यदि नहीं तू मेरे साथ कोहबर करती हो, जब तक चंद्रावती का डोला नहीं आएगा राजू भब्बा में, तब तक मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ कोहबर नहीं करूंगी। लेकिन हम जबरदस्ती करूंगा। आहे दिलियो कसम मां, आहे तोहरा गुरु के, आहे गुरु के कसम मां स्वामी दिलियो तारा, आहे कोहबर नाही करवा स्वामी, आहे तोरा संघवा। स्वामी है सुनला अब चलिए स्वामी है सुनला बचनिया हमार नहीं तको हबरवा करबै तोरा महाराज, मेरा मजबूरी समझिए, मैंने आपको क्रोध में आकर के कसम धरा दी है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं मजबूर हूं, मैं आपके साथ कोहबर नहीं कर सकती। बहुत अच्छा किया आपने, खूब किया, बहुत अच्छा किया। जो आपने किया आज तक कोई नारी आज तक नहीं की है, जो आपने कर दिया। लेकिन महारानी भूला, हम राजपूत है, राजपूत नहीं। हम बाल वीर का पैदा है, जिसके नाम सुनते होंगे कि बिरजासर सिंह का औलाद है। हम आन पर मरने वाला है, रुदला तक कटना सीख गया है, लेकिन सर झुकाना नहीं सीखा है। हम कोई वीर का पैदा है, कोई कैर का नहीं। ठीक है, तूने गुरु कसम दे दिया महारानी, अपने जीवन का तूने खराब कर लिया। ये पौरावा का एक गुरु कसम आजीवन हो गया। नहीं महाराज, मैं आज के पृथ्वी पर जिंदा रहेगा रुदल, तुम्हारे साथ कोहबर करूंगा तो अपनी मां के साथ। हम भी आन का बेटा है। जाओ, महाराज, बहन चंद्रा का टोला भी फना कर ले आएंगे, तब पर भी तुम्हारे साथ कोहबर नहीं होगा। अपना जिंदगी के सोच लो। ए दासी, चलो महारानी के ले जाओ महल में, जाओ महारानी महल में अपना जिंदगी के सुधार करो और सोचो कि हम किसको साथ क्या बोल दिया। मैं तुमको कह दिया है कि तुम्हारे साथ कोहबर करूंगा, तब मां के साथ कोहबर करूंगा।
जाओ दासी, ले जाओ महल में इज्जत के साथ, और तुम देखभाल करना। हे महारानी फूला, मैं चला, जिसको आपको ख्वाहिश है उस ख्वाहिश पूरा करने के लिए जब तक बहन चंद्रा का डोला नहीं आएगा तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। प्रणाम करती हूँ। खुश सुनिए ना, बंद कीजिए। नमक और चीनी का घोल बना करके ले आओ, आपको लिए। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं।